ताल में रहने का, सुर ताल को का उसका मेल मिलाने का अभ्यास कर चुके हैं, उनके साथ गाने का अभ्यास कर चुके हैं। फिर सुनोगे, देखोगे, वाकई ही वही सुनने वाली कोई ऐसी लहर है। तुम 5 मिनट के लिए बैठोगे, आधा घंटा उठ के नहीं जाओगे। जब जहां रूहानियत वर्ष रही होगी, आप आधे घंटे के लिए, चलो 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ जाते हैं। घंटों उठ के नहीं जाओगे जब आपको उसको, उस रस को पाने का शौक जाग जाएगा। अभ्यास ऐसे ही बढ़ता है। जो पहले महाराज के बारे में कहा था, हुजूरी रागी ऐसे करते थे, तो महाराज जी ने बस थोड़ा सा ध्यान करना, उसी टाइम वो परम पिता परमात्मा जिसने भेजा उनको, समझो, फिर अपने आप वो आवाज़ हजूर के मुखारबिन से बाहर आती थी, जिसको गुरबाणी में ये भी कहा है, प्रभ जी वसै साध की रसना। परमात्मा पहुँचे हुए किसी साधु संत की जुबान पे रहता है। और जब वो गुरबाणी बोलता है, समझो वो प्रकाश है उसके अंदर, वो आवाज़ है उसके अंदर प्रगट है, इसलिए उसको ध्यान करने की हल्की सी ज़रूरत है। बस वो मालिक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उनका जो शिव नेत्र कह लो, 10वें द्वार कह लो, तो वो खुल जाता है। वो उसको देखते रहते हैं और सब कुछ सामने उनके होता है। और वाणी ऐसे अंतर से फूटती है, दुनिया के दिलों को छूती है। जो उनके वाकई प्रेमी होते हैं, सेवादार होते हैं, जिनको ये खबर होती है कि इसी से पार उतारा होता है, इसी से खुशियां मिलती है, इसी से आनंद आएगा, वरना हर घर में कला कलेश है। कलयुग निकल गया, ये कला युग है। हर घर घर में कलेश है। बिना गोलियां खाए, बिना नशा किए किसी को नींद नहीं आती। बहुत से घर तो ऐसे हैं, वो सोते भी लड़के हैं आपस में, परिवार जब उठते हैं फिर इसके दूसरे को होता है कि उसके में मत्थे न लगो। सिर्फ आपसी इतने परिवार में ही सिर्फ ऐसी गाड़ी है। तो ये कहानी हर घर घर में है, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में भी ऐसा चलता है। कभी किसी को ना दिखाना हो जिसने कि हमारे घर में क्लेश है, उनके बड़े भी समझाते हैं उनको, कहीं आए गए की शर्म तो कर लिया करो। वो बाहर से आया गया है, लड़ना ही है तो खिड़की बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, आवाज बाहर तो न जाए। बहुत से ऐसे भी कहते सुने हैं। जो आया गया हो, वो रिश्तेदार हो, माँ बाप बच्चों को, कईयों को, अपने आप को, बड़ों को भी पहले कहते थे देखना
उन्होंने 2-4 दिन रहना। अगर आप फिर भी ऐसे करोगे, मत्थे बट पाके रहोगे, तो आपका फिर ठीक नहीं है। ये तुम्हारा सारा पेट तुम्हारे घर का बाहर जाएगा और सारी रिश्तेदारी में फैल जाएगा और सारे ही दुनिया के अंदर फैलता जाएगा, पूरे मोहल्ले में फैल जाएगा। कम से कम इतना पर्दा तो रख लो, ये कहा जाता है। जबकि ये पर्दा काहे का, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे सुवास कितने के रह गए हैं? तुम परमात्मा से ही पर्दा करके बैठे हो, अपने अंदर पर्दा किया हुआ है। उन पर्दों को उतारने की बजाय सिर्फ बाहर का ही एक दूसरे को पता न लग जाए, बस वहां तक वो कर रहे हो। डुप्लीकेट हादसे हंस रहे हो, असली हादसा नहीं है, असली खुशी नहीं है, असली बहार नहीं है। एक बाहर की कुछ चीजें खा के सिर्फ एक सुरूर लेती हो, आनंद लेती हो, वो आनंद आनंद नहीं है, वो खुशी खुशी नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को समझाने वाली बात है। जैसे वो गालिब साहब कहते हैं, वो वाली बात है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं। सिर्फ दिल को बहलाने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए ऐसे ख्याल सब दुनिया अपने अंदर रखती है। अपने आंसुओं को दबा करके, रोक करके, दूसरों को हंस करके समझाते हैं जी, बतियाते हैं दूसरों को, मगर असल की तरफ नहीं जाते। जहां सबको पता हमने जन्म लिया है तो हमने जाना भी वहां है जहां से हम आए हैं। ये कभी नहीं सोचते कि पहले ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने कितनी कितनी मेहनतें की हैं वहां जाने के लिए, ताकि हम जितने जैसे बढ़ के आए थे वैसे नहीं जाना, हम जहाँ कमाने के लिए आए हैं। जैसे यहाँ से बाहर के देश हमारे बच्चे जाते हैं सबके इधर कमाने के लिए, अगर कहीं वो वहाँ फंस जाते हैं कि चक्करों में लुट-पुट के ही आ जाते हैं, जो कमाया वही खा लिया, बाकियों को खवा दिया। उन लोगों को खवा दिया जो शराबी कबाबी है, जो वकारों से भरे हुए हैं, जो जुआरिये हैं, वह वहां लुटा दिया और वहां खवा दिया। लुट-पुट के आ गए। जब आने लगते हैं फिर सोच पड़ती है उस टाइम आकर के कि भाई हम लेके क्या जाएंगे। जिस माँ बाप ने हमें इस देश में भेजा था हमारी इज्जत करने पे, उन्होंने अपना खेत बेच दिया, कई कई खेत बेच दिए, 2-2, 4-4 खेत बेच करके, जमीन बेच करके,
सब कुछ बेच के हमारे पे लगाया, हमारे को भेजा। हमें पता ही नहीं है, हम भूल ही गए उस चीज को। माँ गए को क्या कहेगी, हमें गए को बाप क्या कहेगा, क्या सोचेगा, हमारे पल्ले क्या है, हम क्या लेके जाएंगे अपने देश, जो हिंदुस्तान से बाहर के देशों में जाते हैं। फिर वो अपने आप को इस चीज को मानते हैं कि हम तो जो हमारे पल्ले था, जब माँ बाप ने डाला था, उनसे लिया था, उनसे लड़ लड़ के हम गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाके तो हम ऐश प्रस्तियों में फंस गए। वहाँ जाके हम काबिल नहीं बन सके, उस काबिल नहीं बन सके कि वहाँ से कुछ ऐसा कमाए कि हमारे माता पिता भी खुश हों, हमारे रिश्तेदार भी खुश हों, बाकी दुनिया भी देखे कि हमने वहाँ जाके कमाया है। लेकिन अपने हिंदुस्तान को छोड़ जाते हैं, सिर्फ उन लोगों के पीछे लग करके जो लोग वहां जाकर के झाड़ू मारते हैं। एयरपोर्ट पे भी हिंदुस्तान के बहुत से जीव लगे होते हैं सफाई करने के लिए, और सड़कों पे भी लगे होते हैं साफ करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए। सिर्फ एक झूठी माया के लिए अपने माता पिता का साथ छोड़ करके चले जाते हैं, और मां बाप भी भेज देते हैं। जब वो कहते हैं ना कि अब तूने जाना है, मां तूने जाना है, बाप को कहते हैं तू भी चल, वो तैयार हो जाते हैं कि हम भी वहां जाएंगे। पता है उनको वहां जाके लगता है जब उनके कोई बच्चा होने वाला होता है, बच्चा होता है, सिर्फ उनको बुलाया गया बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चे को पालने के लिए। माँ बाप पहले अपने बच्चों को पालता है, फिर अपने बच्चों के बच्चों को वहाँ पालता है। वहाँ जाके क्या लगता है, पार्कों में जब वो जाके उनको टाइम मिलता है ना, वो पार्कों में बैठे एक दूसरे का दर्द बढ़ा रहे होते हैं, दर्द बता रहे होते हैं। मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, लड़के ने ये कह दिया, बहू ने मेरे को ये कहा, ऐसे एक दूसरे से समझो अपने अंतर का दर्द, अंतर का रोना एक दूसरे के सामने रोते हैं। ये बात जहां संसार की है, अभी तो ये सोचे चाहे हम बड़े हैं या छोटे हैं, चाहे हम जवानी हमारी शुरू हुई है, चाहे जवानी खत्म होने वाली है, हम चाहे बुढ़ापे में आ गए हैं, पर ये का सोच ले कि हम इनके लिए तो यहाँ जो ड्रामे करते हैं वो तो करते ही हैं, मगर वहाँ पे उस मालिक के घर क्या लेके जाएंगे? जो हम कमाने के लिए आए हैं, क्या हमने कमाया? हम कमाने जोग बने कि नहीं बने? हमें उसकी याद आई कि नहीं आई? सिर्फ मंदिरों में ले लो तो वहाँ कोई भी ज़्यादा को भजन बढ़िया बोल दिया किसी ने तो वाह वाह कर दी, जय श्री राम कह दिया, जय भोले की,
जय कृष्ण की। उस कृष्ण को, उस भोले को क्या अंतर बैठाया भी है कि नहीं, हृदय में पाया भी है कि नहीं, सोचने बड़ी ये बात है कि बाहरी ही आवाजों को सुनते गए, कुछ समय सुन लिया, ये कह दिया भाई मजा आ गया, बढ़िया लगा। क्या तुम्हारे को खुमारी आई, भीतर का ज्ञान पाया तुमने? जो कृष्ण महाराज ने भगवत गीता में दिया, जो रामायण में दिया ऋषि मुनियों ने, जो इस कलयुग के अंतर गुरु ग्रंथ साहब के अंतर कबीर साहब ने इतनी ऊंची सुची वाणी दी, क्या उसका रस पिया किसी ने? सतगुरु रविदास जी की वाणी इतनी ऊंची सुची वाणी है, ज्ञान देती है, प्रकाश देती है, सोची देती है, सोचने पे मजबूर करती है। ये वाणी कहाँ से आई है? हमारे छह गुरुओं ने इतनी ऊंची सुची वाणी दी है। ये छह गुरु कबीर साहब, रविदास जी या पट्टों की वाणी या और भक्तों की वाणी है, नामदेव की वाणी है। ये अकेली उन लोगों के लिए तो नहीं है, सिंधियों के लिए तो नहीं है, जहाँ कह लो कि हम जैसे उन लोगों के तो नहीं है जो जो कहते हैं कि सरदार का परिवार है, सरदारों का, उनके लिए ही तो नहीं है। ये वाणी तो सबके लिए है। हमारा दर्शन दास ने जशवंती जो वाणी का ग्रंथ दिया है हमें, वो तो सबके लिए है। सिर्फ सतगुरु दर्शन धाम, जहां उनके प्रेमियों ने, जिनको अधिकार दिया गया है, जो जो धाम बनाए, सिर्फ उनके लिए ही तो नहीं है। ये तो तमाम जीवों के लिए है। सुनने के लिए कौन मना करेगा? हाँ, वो करते हैं मना कुछ लोग, वो लोग जो जिद्दबाजी में होते हैं, जहाँ जो जीव ऐसे होते हैं जो बाहरी तौर पे संसार के अंतर, जिन्होंने रुतबे पाए हुए होते ना गुरु घरों में भी, मंदिर मसीतों में भी, समझो, जिनको लगता है कि ये महापुरुष, ये संत, इनको दुनिया क्यों इनके पीछे जा रही है, ये नहीं सोचते। बस ये देखते हैं कि इनको इस धरती से उड़ाओ ताकि दुनिया सिर्फ हमारी तरफ आए, सिर्फ ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, उच्चा ज्ञान दे रहे हैं, ये गुरुवाणी उच्ची सुच्ची दी है, या इसके अंतर कबीर साहब की भी वाणी है, रविदास जी की वाणी, तमाम वाणी है, तमाम पूर्ण महापुरुषों की वाणी है, फरीद की वाणी है। वो तो मुसलमान थे, उनको किसी ने नहीं कहा
कि ये मुसलमानों की वाणी है, इसमें वो क्यों नहीं पढ़ सकते? वो ही पढ़ सकते हैं। कबीर साहब की इनकी वाणी उसमें दी गई है। गुरु ग्रंथ साहब के अंतर कबीर पंथ के जितने भी उसमें जीव हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, वो क्यों नहीं पढ़ सकते? इसके अंतर कबीर साहब की वाणी है। रविदासी जितने भी हैं, महाराज रविदास जो हुए, चाहे वो भगत हुए या संत हुए, ये तो पूर्ण संत जानते हैं वो क्या है। उस गुरबाणी को क्यों नहीं पढ़ सकते? ये आज घृणा करके सब कुछ ऐसा हो रहा है। इतनी घृणा धर्म ग्रंथ पढ़ने वालों के अंतर भी, घृणा समझो जीव घोर अंधेरे के अंतर फंसे हुए हैं। अंधेरा कौन दूर करेगा? ज्ञान होगा, रोशनी होगी, प्रकाश होएगा, तब जाके अंधेरा दूर होगा। प्रकाश कौन देगा? गुण कौन देगा? जहां जिसके पास बहुत गुण होंगे, जो गुणों का सागर होगा, वो परमात्मा है। अंधेरा वही दूर करेगा। जहां कह लो कि जब कोई पूर्ण संत, जो ऊपर बताया है कि मंजिली तय करके जो अगम तक पहुंचा है, जैसे महाराज दर्शन दास अगम से आए थे, कर्म कमा के वो सचखंड में चले गए। उससे ऊपर सचखंड है। प्रकाश की छत कह लो या प्रकाश की ज्योत कह लो उसको। जैसे आसमान है, प्रकाश का आसमान कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, इसीलिए वो जरे जरे में है, कण कण में है। वो उसी को नजर आते हैं जिसको कहा गया है जरे जरे में है झलक भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हर कोई पहचान नहीं कर सकता कौन कितनी बख्शिश का मालिक है, या कितनी बख्शिश उस परमात्मा ने उस पे की है। जो अगम में है, समझो उसका तो पक्का पूर्ण तालमेल है। जो अगम से भी ऊपर चला गया, वो तो एक परमपिता परमात्मा पूर्ण तौर पे है, आपस में एकमिक है। वो कैसे हुआ? जैसे बताया गया, हमें पहली तुक ही एक चीज, एक इतना कुछ बताती है कि वहां हमने कैसे जाना है। कि हर का जस सुनो गावो मेरे भाई। बड़े ही प्यार से ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रहा है हमें, हम सबको कह रहा है कि तुम मनुखे जामे में आए हो। मनुखा जामा बहुत कीमती है। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार। ज्यों वन फल पक के पौं गिरे, बहुत न लागियो डार। अगर पैर फिसल गया, हम आगे कहीं ऐसी गलती हो गई, 84 में चले गए, फिर नहीं निकल सकते। बेहतर है कि इस जन्म से लाहा ले।
ये दुर्लभ जन्म है। इसी में ही उसने मिलना है। और यही दुनिया का जो मेला है ना रूहों का, इसी में उसने आके हमें ढूंढना है। इसी में ही उसने हमें जो रूहानियत पाने की जुगती है, या जितनी भी जुगतियाँ हैं रूहानियत को पाने की, रूहानियत में रहने की, रूहानियत को बढ़ाने की, वो हमें मौका है, हर मनुष्य को मौका है, समा है कि हम इन जुगतियों को ग्रहण करें, जो कि बहुत दुर्लभ जमा है मिला है। हम इसमें रह कर के वो लाभ उठाए, फायदा ले इससे। बार बार बहुत मुश्किल है, ये जन्म चला गया तो अगला जन्म फिर कहीं मिल जाएगा, मगर फिर भी ना किया, समझो हम जन्म पे जन्म खराब करते जा रहे हैं। समझो हम परलों की तरफ जा रहे हैं, महापरलों की तरफ जा रहे हैं, महापरलों की तरफ। महापरलों तो ऐसी है जब कई हजारों साल, हजारों बार, साल नहीं हजारों बार जब आके महापरलों चली जाती है आकर के, फिर जाके दोबारा से युग शुरू होता है, सतयुग शुरू होता है। फिर वही हाल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो चीज़ फिर जाके आती है। फिर कब मौका मिलेगा वहाँ जाने का, उस रूहानियत को ग्रहण करने का कब मौका मिलेगा, उस प्रकाश में सुमाने का कब मौका मिलेगा। समझो अगर 84 में चले जाते हम, 84 में भी जुग जुग बीत जाती है उसमें से निकलने के लिए, पता नहीं कितने जुग बीत जाती है। ये मनुखा जामा उसने बहुत ही दयालु के दिया है, इससे लाभ उठाए। जो काम हम कर रहे हैं इसमें रह करके, वो तो जानवर भी करते हैं, परिंदे करते हैं, सब पशु करते हैं, शेर चीता सब करते हैं। बस हम उतने योग्य रह गए, बुद्धि काहे के लिए मिली है हमें। ये आकाश तत्व है, पांचवा तत्व आकाश तत्व, बुद्धि तत्व। हम बुद्धि से सोचे हमने कहाँ जाना है, काहे के लिए हम आए हैं। और जिनको कोई गुरु नहीं मिला, संत नहीं मिला पूर्ण, उनके वो तो अंधेरे में है, अज्ञानता में है। अगर जिसको पूर्ण गुरु मिला हो, अगर वो भी अंधेरे में रहे, तो समझो इससे बुरे और क्या कर्म हो सकती है। फिर कर्मों को सवारे, महाराज कह रहे हैं हर बिन मुक्त ना पाया जाए। कि परमात्मा के बिना, उसके ध्यान में खोए बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता, मोक्ष नहीं पा सकता कोई। इसलिए अपने आप को उसकी शरण में टकाएं, एकाग्रता बनाएं, भटके न, डोले ना। तो इस वाणी के अंतर हमें कोई चाहिए
पंचम पातशाह की बाणी भी यही कह रही है, कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पह आप विचाई, दर्शन हर देखण के ताई, कृपा करे सतगुर मेले, हर हर नाम त्याई।